Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history, chapter 3rd. Name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler, and it's a part 5th of this chapter. Student, part 5th start from here, and our heading is the Nazi world view. नेजी का वर्ल्ड व्यू क्या था स्टूडेंट? वर्ल्ड के बारे में क्या व्यूज थे उनके? द क्राइम्स दैट नेजीज कमिटेड वर लिंक टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सेट ऑफ प्रैक्टिस. द क्राइम दैट नेजीज कमिटेड वर लिंक टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ. कहते हैं नेजीज ने इस तरह का अपराध किया था. नेजीज ने जो है ऐसा अपराध किया था, क्राइम किया था कि जिसको जो हम लिंक कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ बिलीफ और सिस्टम और ए सेट ऑफ प्रैक्टिस है. नेजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. कहते हैं नेजी के आइडियोलॉजी कहते हैं, नेजी के जो थे आइडियाज़ क्या थे स्टूडेंट, वो सिनोनिमस थे जो हिटलर के वर्ल्ड व्यू थे. जो हिटलर के वर्ल्ड व्यू थे उसके जो है सिनोनिमस थे नेजीज के आइडिया जो थे. अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल. और ये जो नेजी की आइडियोलॉजी थी, जो हिटलर के वर्ल्ड व्यू थे, इसके मुताबिक क्या था स्टूडेंट? देयर वाज नो इक्वलिटी. कोई बराबर नहीं थे लोग, उनको सबको एक समान नहीं माना जाता था. बट ओनली ए रेशियल हायरार्की. सिर्फ क्या था? एक रेशियल हायरार्की था. और रेशियल जो है उनका वर्गीकरण था. इन दिस व्यू ब्लॉन्ड होता है जो सुनहरे बाल होते हैं, ब्लू आइड नीली आंखें होती हैं. नॉर्दिक जर्मन आर्यस वर एट द टॉप. कहते जिनके सुनहरी बाल थे, नीली आंखें थे और नॉर्दिक जर्मन आर्यन थे, वो टॉप में माने जाते थे. वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रैंक. और ज्यूज को जो है वो उसको जो है छोटा दर्जा दिया गया था. दे केम टू बी रिगार्डेड एज द एंटी रेस. और उनको जो है वो अपने रेस से अलग मानते थे ज्यूज को. द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यन. और उनको मानते थे कि ये तो हमारे आर्यंस के दुश्मन हैं. ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर. और जो बाकी और लोग और रंगों के लोग थे स्टूडेंट, उनको जो है डिपेंड करता था कि उनके फीचर्स क्या हैं. उनके फीचर्स के हिसाब से उनको जो है वर्गीकरण किया गया था. हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर. और कहते हैं ये हिटलर के जो रेसिज्म के विचार थे ना स्टूडेंट, ये उसने किससे लिए? जो थिंकर्स थे, जैसे चार्ल्स डार्विन से लिए, हर्बर्ट स्पेंसर से लिए. डार्विन वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट. डार्विन जो था वो एक नेचुरल साइंटिस्ट था, हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. और जो डार्विन था स्टूडेंट, वो एक नेचुरल साइंटिस्ट था और उसने एक्सप्लेन किया था प्लांट्स को और एनिमल्स को, जो है एक्सप्लेन किया था. और उसने प्लांट्स और एनिमल को किस तरह से एक्सप्लेन किया था? कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, कि इनकी वजह से जो है विकास है और ये जो है एक नेचुरल सिलेक्शन है. प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? एक नेचुरल सिलेक्शन है. तो इनके विचार जो है हिटलर्स ने ये लिए थे. और उसने जो है यहाँ पे जो है उसने जो है रेशियल हायरार्की था कि ज्यूज़ को जो ब्लॉन्ड आइड थे, जिनके जो सुनहरी बाल थे, नीली आंखें थी, उनको टॉप पे रखा. और जो ज्यूज़ थे उनको जो है छोटी कैटेगरी में माना. और ज्यूज़ को वो मानते थे कि वो तो इनके आर्य लोगों के जो हैं दुश्मन है. और बाकी लोग जो थे उनके जिस तरह के चेहरे के फीचर थे उस तरह से उनका भी वर्गीकरण किया हुआ था. हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडिड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने जो ये भी आइडिया दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होंगे वो जो ज़्यादा अच्छे फिट होते हैं, वो जो सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन. और उसके हिसाब से क्या था कि फिटेस्ट जो है सर्वाइवल कर सकते हैं. और उसके ये विचार थे स्टूडेंट, वो स्पीसीज जो है अर्थ के ऊपर रह सकती हैं जो अपने आप को जो है चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपने आप को रख सकते हैं, वही जो है इस धरती पे रह सकती हैं. वी शुड बियर इन माइंड दैट द डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज ए प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. कहते हैं हमें जो है वी शुड बियर इन माइंड, हमें अपने दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि डार्विन ने कभी ये एडवोकेट नहीं किया कि इंसानों में जो है इंटरवेंशन करो, कि जो इंसान है उनके अंदर जो है दखल अंदाजी करो. इन व्हाट ही थॉट वाज ए प्योरली नेचुरली प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. और जो ये सोचता है कि एक इंसान जो है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है सिलेक्शन का. However, his ideas were used by racist thinker and politician to justify imperial rule over conquered people.
हाउएवर हिज आइडियाज़ वर रेसिस्ट थिंकर, परंतु आइडिया जो थे वो उसके रेसिस्ट थिंकर के हिसाब से ही थे। अगर उसने ह्यूमन में इंटरवेंशन तो नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा कि अर्थ के ऊपर तो वही सर्वाइव कर सकते हैं जो चेंजिंग जो क्लाइमेट कंडीशन जब चेंज होता है और उसको जो है वो अडॉप्ट कर सकें, वही धरती पे रह सकते हैं। कहते उसने ऐसा कहा तो नहीं है, ह्यूमन के बारे में तो नहीं बोला, लेकिन ये आइडियाज़ जो है ये उसी के बारे में ही बताते हैं। However, his ideas used by the racist thinker and politician to justify imperial rule over conquered people, वो ये जो है जस्टिफाई करते हैं उसके जो विचार जो हैं कि जो कनकेड पीपल हैं, जो जिन लोगों को जीत लिया गया है, उनके लिए ये जस्टिफाई करती हैं। द नेजी आर्गूमेंट वाज सिंपल, और जो नेजी जो आर्गूमेंट करते थे, बहस करते थे, वो तो बिल्कुल साधारण थी। द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, और जो नेजी थे वो उनके आइडिया तो ये थे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं वही जिंदा रह सकते हैं, वीक वन शुड बी पेरिश, और जो कमज़ोर हैं उनको ख़त्म कर दो। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, और उन्होंने कहा जो आर्य है वो सबसे बेटर है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, इनको अपनी प्योरिटी को जो है बनाए रखना है। बिकम स्ट्रोंगर, और स्ट्रोंगर बनना है। डोमिनेट द वर्ल्ड, और स्ट्रोंगर बन के जो है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना है। The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum और लिविंग स्पेस। और अदर एस्पेक्ट क्या था हिटलर का, ये था स्टूडेंट जो रिलेटेड करता था जियोपॉलिटिकल से, कि लेबनसरम होता है लिविंग स्पेस, रहने की जगह। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, और उसने ये सोचा कि जो वो इस पे विश्वास करता था कि नई नई टेरिटरीज़ की ज़रूरत है सेटलमेंट्स बनाने के लिए, लोगों के रहने के लिए। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पोलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबनसरम और लिविंग स्पेस। और दूसरी जो हिटलर की ये आइडियोलॉजी से थी स्टूडेंट, लेबनसरम क्या होता है, लिविंग स्पेस, रहने की जगह। और ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैव टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, और हिटलर जो है ये विश्वास करता था कि नई टेरिटरीज जो है होनी चाहिए सेटलमेंट्स के लिए, लोगों के रहने के लिए। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, और उसे लगता था अगर नई टेरिटरीज को कनकेयर कर लेंगे तो हमारा मदर कंट्री जो है, हमारा देश जो है बड़ा हो जाएगा। While enabling the settlers on new lands or retain an intimate links with the place of their origin, और कहते enabling the settlers on new lands, और कहते फिर उससे क्या होगा, नई ज़मीन के ऊपर जो है लोग सेटल होने लग जाएंगे, अपने घर बसाने लग जाएंगे। टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, और फिर वहाँ के लोग जो है अपने जिस जगह को रहते हैं वो वहाँ पे मौजूद भी रहेंगे। इट वुड आल्सो एनहांस द मटेरियल रिसोर्सेज, उसने कहा कि अगर टेरिटरी बढ़ जाएगी तो हमारे मटेरियल रिसोर्स भी हमें मिल जाएंगे, हमारी पावर भी बढ़ जाएगी, जर्मन नेशन बड़ा हो जाएगा। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड, और हिटलर ने क्या किया, एक्सटेंडेड जर्मन बाउंड्रीज, हिटलर ने जो जर्मन बाउंड्रीज थी अपने देश की बाउंड्रीज बढ़ा लिया, ईस्टवर्ड बढ़ा लिया, ईस्ट की तरफ बढ़ा लिया। टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकल इन वन प्लेस, पोलैंड बिकेम द लेबॉर्ट्री फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, और पोलैंड जो है उसको जो है वहाँ लेबॉर्ट्री बना दिया एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। फिर उसने जो है रेशियल स्टेट बना दिए। वंस इन पावर, नेजीज क्विकली बिगिन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी। पहले तो उसने रेशियल कम्युनिटी बनाई स्टूडेंट, जो स्ट्रॉन्ग थे उनको अलग किया, जो कमज़ोर थे उनको अलग किया, कुछ को तो ख़त्म ही कर दिया जो कमज़ोर थे। तो फिर उसने जो है स्टेट बनाया स्टूडेंट। वंस इन पावर, जब हिटलर पावर में आया तो उसने क्या किया, इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम, उसने अपने सपनों को साकार करना शुरू कर दिया। और क्या किया, क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन की एक कम्युनिटी बना दी बाय फिजिकली, और जो फिजिकली अच्छे थे, एलिमिनेटिंग ऑल दोज हू वर सीन अनडिज़ायरेबल, जो अनडिज़ायरेबल थे उनको ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अनडिज़ायरेबल मीन जो कमज़ोर थे उनको एलिमिनेट कर दिया। जो प्योर जर्मन थे उनकी जो एक कम्युनिटी बना दी जो स्ट्रॉन्ग थे। एक्सटेंडेड अवायर, नेजिस वांटेड ओनली ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्दिक आर्यंस, और नेजिस क्या चाहते थे स्टूडेंट, जो प्योर लोग हों, जो हेल्दी हों, जो स्ट्रॉन्ग हों, नॉर्दिक आर्यन जो है बस वो ऐसी ही सोसाइटी चाहते थे।
और वो जो दूसरे थे अनडिज़ायरेबल थे, जो कमज़ोर थे, वो नहीं चाहते थे। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, जो प्योर थे, हेल्दी थे, नॉर्दिकारियन थे, वो डिज़ायरेबल कंसिडर होते थे, उनको डिज़ायरेबल बोला जाता था। जो कमज़ोर थे उनको अनडिज़ायरेबल बोला जाता था। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल द अदर्स हु वर क्लास एज अनडिज़ायरेबल। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग। और कहते जो डिज़ायरेबल थे ना, जो स्ट्रॉन्ग थे, उनको ये माना जाता था कि ये वर्दी हैं, ये योग्य हैं, और उनको मल्टीप्लाई किया जाता था अगेंस्ट ऑल हुवर क्लास एज अनडिज़ायरेबल। जो अनडिज़ायरेबल थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने ये सोचा कि जो डिज़ायरेबल हैं उनको मल्टीप्लाई करो, उनको जो है और प्रॉस्परी करो, उनको और बढ़ाओ। दिस मीन दैट इवन दो जर्मन हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये था जर्मन के अंदर जो इम्प्योर थे, जो ताकतवर नहीं थे, जो एबनॉर्मल थे, जिनका माइंड सही नहीं था, उन्होंने कहा उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। अंडर द यूथानेसिया प्रोग्राम, हेल्मट्स फादर अलॉन्ग विद अदर नेजी ऑफिशियल हैड कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। और कहते हैं अंडर द यूथानेसिया प्रोग्राम, जब यूनानिया प्रोग्राम चला था तो हेलमट के जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया था, जो दूसरे नेजीज ऑफिशियल थे उनके साथ जो है उन्होंने कंडेम किया था। उन्होंने इस चीज़ की जो है हेलमट्स फादर अलॉन्ग विद अदर नेजी ऑफिशियल्स हैड कंडेम टू डेथ मैनी जर्मन, बहुत सारे जर्मन की जो है डेथ कर दी थी, और जो हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकल अनफिट, और उन्होंने क्या किया, जो मेंटली सही नहीं थे, जो फिजिकली सही नहीं थे, उनको जो है डेथ दे दी थी उन जर्मन को। ज्यूज वर नॉट ओनली द कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल, देयर वर अदर्स। कहते ऐसा नहीं कि समाज में जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे, उनको ही अनडिज़ायरेबल कहा जाता था, और भी बहुत सारे लोग थे जो अनडिज़ायरेबल थे। और जो हिटलर था वो चाहता नहीं था कि ये समाज में रहें, वो समाज हिटलर चाहता था इन्हें ख़त्म कर दो। Many gypsies and blacks were living in Germany were considered as racially inferior, who threatened the biological purity of the superior iron race. कहते बहुत सारे जिप्सी थे, बहुत सारे काले लोग थे नेजी जर्मनी के अंदर, और जिनको जो है इन्फीरियर, रेशियल इन्फीरियर माना जाता था कि ये घटिया लोग हैं समाज के अंदर। और उनको ये था कि ये जो है थ्रेटेंडेड था, उनको ये लगता था कि ये तो हमारे सुपीरियर आयरन रेस को भी जो है ख़राब कर रहे हैं। दे वर वाइडली प्रोजेक्टेड, और उनको जो है परजेक्यूटेड किया गया था, उनको जो है उन पर अत्याचार किए गए थे। इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सुबमन, और जो रशियन थे और जो पॉलिश के लोग थे, उनको भी जो है सुबमन किया जाता था, उन पे जो है क्रूरल्टी की थी, निर्दयता की जाती थी, अत्याचार किए जाते थे, एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। और उन्हें लगता था कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करते ह्यूमैनिटी को। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as a slave labor. और जब जर्मनी ने जो है पोलैंड पे कब्जा किया, रशिया के कुछ पार्ट्स पे कब्जा किया, तो क्या हुआ स्टूडेंट, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स, और जो वहाँ के लोग थे जिनको कैप्चर कर लिया था, उनको जो है ज़बरदस्ती उनसे जो है मजदूरी कराई गई, उनको गुलाम बना लिया गया था मजदूरी करने के लिए। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, और बहुत सारे लोग तो जो है उनकी डेथ हो गई, और सिंपली जो है उनसे बहुत काम कराया गया, वो भूख रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी डेथ हो गई। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर इन द नेजी जर्मनी। और जब जर्मन था स्टूडेंट, नेजी जर्मनी के टाइम में क्या था, जो यहूदी लोग थे उन्होंने तो उनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलने पड़े थे। नेजी हेटेड ऑफ ज्यूज हैड ए प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। कहते नेजी जो है ना, वो ज्यूज से, यहूदियों से नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि यहूदी क्या थे, प्रिकर्सर ऑफ द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द ज्यूज। कहते जो क्योंकि जो यहूदी थे ना, वो प्रिकर्सर थे, जो पुराना जो उनका क्रिश्चियन धर्म था, उनके लिए जो है हॉस्टिलिटी थी। हॉस्टिलिटी होता है कि उनके खिलाफ थे वो, तो इसी वजह से ये उनसे नफरत करते थे। कहते यहूदियों ने जो है ना क्रिश्चियन के खिलाफ जो है क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ थे, और इसी वजह से नेजी जो है उसको यहूदियों से जो है नफरत करते थे।
तो स्टूडेंट अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, नेजी जो है ज्यूज से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि ज्यूज जो थे वो प्रीकर्सर थे। प्रीकर्सर होता है कि उनके पूर्ववर्ती थे, जो प्राचीन जो है ये क्रिश्चियन धर्म था उसके वो खिलाफ थे। इस वजह से जो है नेजी जो है ज्यूज से जो है नफरत करते थे। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ रेस। और यहूदी उस समय क्या थे, स्टीरियोटाइप थे, कट्टरवादी थे वो। उन्होंने क्रिश्चियन लोगों को मार दिया था, असरर को मार दिया था, जो मनी लेंडर्स थे उनको मार दिया था। और अनटिल मेडिवल टाइम्स ज्यूज वर बार्ड फ्रॉम इंग्लैंड। और अनटिल मेडिवल टाइम, और जब तक मेडिवल मध्य युग आया स्टूडेंट, उस तब तक क्या था, ज्यूज वर बार्ड फ्रॉम इंग्लैंड। यहूदियों को जो है ज़मीन पे जो उनको जो है ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था, ज़मीन लेने का अधिकार नहीं था। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। और ये उनको ज़मीन का अधिकार नहीं था, और वो किस तरह से ज़िंदा रहते थे, व्यापार करते थे तब ज़िंदा रहते थे, पैसा उधार लेते थे तब जो अपना ज़िंदगी सर्वाइव करते थे। दे लिव्ड इन ए सेपरेटली मार्क्ड एरिया कॉल्ड गेटोस। और स्टूडेंट जो ज्यूज थे ना वो अलग ही रहते थे, उनकी कम्युनिटी अलग ही थी, जहाँ पे रहते थे ना उनको गेटोस बोला जाता था। दे वर ओपन प्रोजेक्टेड थ्रू पीरियडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस। और उनके साथ हमेशा जो प्रोजेक्टेड किया जाता था, अत्याचार किए जाते थे, टाइम टू टाइम उनके साथ वायलेंस की जाती थी, मारधाड़ किया जाता था। एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड, उनको उन ज़मीनों से हटा दिया जाता था, भगा दिया जाता था वहाँ से। हाउएवर हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वाज बेस्ड ऑन द सीडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। कहते हैं जो हिटलर की जो हेट्रेड की ये जो यहूदियों से नफरत करता था हिटलर, ये किस पे बेस करती थी, सूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस। सूडो साइंटिफिक होता है स्टूडेंट नकली साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस, और जो जात पात की जो रेस है उसके ऊपर डिपेंड करती थी। विच हेल्ड द कन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन टू द ज्यूज प्रॉब्लम। और उसे ये लगा था कि ये जो ज्यूज की प्रॉब्लम है ना, तो ये जल्दी से जो है विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन। कहते अगर ज्यूज की प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो सकती है अगर हम उनको टोटल एलिमिनेशन कर दें, टोटल जो है ख़त्म ही कर दो। उन्होंने कहा यहूदियों की प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि उनके धर्म को कन्वर्ट कर दिया जाए। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर तभी किया जा सकता है अगर टोटली उनको जान से ख़त्म कर दिया जाए। फ्रॉम 1933 टू 1938 द नेजीज टेरराइज्ड। और कहते 1933 से 1938 तक क्या हुआ स्टूडेंट, नेजी जो थे उन्होंने टेरराइज किया, उन्होंने जो है अत्याचार किए। पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज़। और जो ज्यूज़ थे उनको पॉपुलराइज कर दिया, उनको गरीब बना दिया, सेग्रीगेट कर दिया, उनको अलग कर दिया। कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। और ज्यूज़ को कंपेल किया कि देश छोड़ के चले जाओ। द नेक्स्ट फेज 1939 टू 1945 एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टन एरिया। और जो नेक्स्ट फेज किया था स्टूडेंट, जब 1939 से 1945 की बात है, तो उनका उद्देश्य ये हो गया कि इनको कंसंट्रेट करो एक एरिया में, उनको एक जगह पे इकट्ठे करो। इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर इन पोलैंड। फिर उनको पोलैंड में जो है गैस चैम्बर में उनको जान से ही मार दिया, उनको ख़त्म कर दिया गैस चैम्बर में ले जाके। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट पॉइंट इज द रेशियल उटोपिया। लेट अस रीड, पढ़ते हैं हम स्टूडेंट द रेशियल उटोपिया के बारे में। अंडर द शेडो ऑफ वॉर, कहते जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ स्टूडेंट, नेजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडल्स। कहते अंडर द शेडो ऑफ वॉर जब युद्ध हुआ तो नेजीज ने जो है ये रियलाइज़ किया कि उन्होंने मर्डर किए हैं, उन्होंने रेशियल आइडियल्स अपनाए हैं, रेशियल आइडियल्स बनाए हैं कि ज्यूज़ को अलग कर दिया, ब्लैक्स को अलग कर दिया, नॉर्मन को अलग कर दिया, जो फिज़िकल स्ट्रॉन्ग थे उनको अलग कर दिया, जो फिज़िकल जो स्ट्रॉन्ग नहीं थे उनको जान से मार दिया, बहुत सारे जो ज्यूज़ थे उनको जो है गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया। तो उन्होंने ये जो है रियलाइज़ किया। जेनोसाइड एंड वार बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कहते जेनोसाइड का मतलब क्या, जेनोसाइड तो ये था कि जिसमें बहुत सारे लोगों की जो है हत्या हो गई थी युद्ध में। जेनोसाइड और वार जो था क्या था स्टूडेंट, दो साइड थे एक सिक्के के। जेनोसाइड होता है किलिंग ऑफ मैनी पीपल्स, और युद्ध में बहुत सारे लोग मार गए। तो युद्ध और कहते जेनोसाइड जो था ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप। कहते जो पोलैंड को पे कब्जा कर लिया था उसको डिवाइड कर दिया गया, वो डिवाइड हो गया, बट गया वो। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज नेक्स्ट टू जर्मनी। और बहुत सारा जो नॉर्थ वेस्ट था पोलैंड उसको जर्मनी में मिला दिया गया।
और पोल्स जो थे, पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, और जो पोल्स के रहने वाले लोग थे उनको कहा कि भाग जाओ यहाँ से, उनको घर से बेघर कर दिया। एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय द एथनिक जर्मन ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, और फिर उसके बाद जो उनको तो घरों से निकाल दिया गया, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको जो ऑक्यूपाइड कर दिया जर्मन लोगों ने। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक, और पोल्स जो है जब उनको निकाला गया तो उनको इस तरह से झुंड बना के, जो है हर्डेड होता है जैसे जानवरों का झुंड होता है, इस तरह से पोल्स के लोगों का झुंड बना दिया जाता था। पोल्स वर डिपोर्टेड देन हर्डेड लाइक केटल इन अदर पार्ट्स कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजरेबल ऑफ द एम्पायर। और कहते हैं जो पोल्स थे उनको जो है एक कैटल के झुंड में ले जाया जाता था, दूसरे पार्ट में किसी दूसरी जगह पे ले जाया जाता था, और जिसको क्या बोलते थे, जनरल गवर्नमेंट। पोल्स के लोगों को लेके जाया जाता था, एक जानवरों की तरह दूसरी जगह ले जाया जाता था, और फिर उनको बोलते थे जनरल गवर्नमेंट है, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। और ये जनरल गवर्नमेंट क्या थी, ये वो डेस्टिनेशन था जहाँ पे अनडिजायरेबल लोगों को लेके जाया जाता था। मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। और कहते हैं मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया केटल इन द अदर पार्ट्स, और कहते पोल्स वर हर्डेड लाइक, कहते जो पोल्स के लोग थे उनको जो है झुंड बना के ले जाया जाता था, जानवरों की तरह दूसरे पार्ट में ले जाया जाता था, और उसको बोलते थे जनरल गवर्नमेंट। और जनरल गवर्नमेंट क्या थी, डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल, और वो डेस्टिनेशन जनरल गवर्नमेंट जो थी वो डेस्टिनेशन था जहाँ पे अनडिजायरेबल को लिया जाता था, जहाँ पे जैसे कोई स्ट्रांगली फिट नहीं होता था, कमज़ोर होता था, नॉर्मल होता था, उसे ले जाया जाता था। मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया, और कहते जो पॉलिश लोग थे जो इंटेलिजेंट थे उनका मर्डर कर दिया गया लार्ज नंबर में, इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। और इसलिए कि जो एंटायर पीपल थे, जितने भी जो लोग थे जो इंटेलेक्चुअल थे या स्पिरिचुअल थे, उनको जो है सर्वाइव, उनको स्लेव बना लिया गया। पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यन वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स। और वो कहते पॉलिश चिल्ड्रन जो थे, पॉलिश के जो बच्चे थे उनके जो अगर वो आर्यन की तरह लगते थे तो ज़बरदस्ती उनकी माँओं से उनको छीन लिया जाता था। एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट, और फिर जो रेस एक्सपर्ट होते थे वो उनको एग्जामिन करते थे, चेक करते थे कि आर्यन की तरह ये स्ट्रॉन्ग हैं। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, और जब वो रेस एक्सपर्ट जो है उनका टेस्ट चेक करते थे कि ये ताकतवर हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग हैं, और इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, अगर उनका टेस्ट पास हो जाता था, दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिली, फिर जो है उनको जर्मन फैमिली में जो है उनको पाला पोसा जाता था। इफ़ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन द ऑर्फेंस, और अगर वो बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे तो उनको अनाथ आश्रम में जो है डिपॉजिट कर दिया जाता था। वेयर मोस्ट पेरिश, और वहाँ पे उनको ख़त्म ही कर दिया जाता था। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोस, और कहते बहुत सारे गेटोस थे। गेटोस में स्टूडेंट आपको पहले भी बताया जहाँ पे यहूदियों को रखा जाता था, फिर उनको गैस चैम्बर से जो है ख़त्म कर दिया जाता था। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. तो स्टूडेंट ये जो गेटोज वर्ड है, गेटोज हैं, गैस चैम्बर हैं, जनरल गवर्नमेंट हैं, इनको यूज़ किया जाता था किलिंग के लिए, लोगों को मारने के लिए, फॉर द ज्यूज, जो यहूदी थे उनको ख़त्म करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। स्टूडेंट यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेट कार यूज टू डिपोर्ट यूज टू डेथ चैम्बर्स। ये वो गाड़ी है, फ्रेट कार है, और जिसमें जो है लोगों को, यहूदियों को ले जाया जाता था, फिर उनको जो है डेथ चैम्बर में ले जाके उनकी मौत कर दी जाती थी। तो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 5th ऑफ दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द थिंग आई शेल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो। आई थिंक you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.